नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के दिल पर लगेगी, क्योंकि बस कुछ ही घंटों के बाद केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं। वापस केजरीवाल के जेल जाने की बारी आ गई है। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाई और ना ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत दी। केजरीवाल के सारे पैतरे फेल हो गए हैं। केजरीवाल आज दोपहर 3 बजे तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करेंगे। तो क्या क्या हुआ दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिससे केजरीवाल को राहत नहीं मिली, बताएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात, जिस वजह से केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, उसका भी कोई असर सामने नहीं आया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खेल खत्म हो गया है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं केजरीवाल के जेल जाने की तैयारी कैसी है। जेल जाते ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबत कैसे बढ़ेगी और सामने आए एग्जिट पोल ने कैसे केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। बताते हैं वो सारी बात जो केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। कल ही रात केजरीवाल की शीश महल में आखिरी रात थी। आज रात केजरीवाल तिहाड़ जेल में बिताएंगे, क्योंकि आज केजरीवाल की जमानत अवधि खत्म हो रही थी। आज केजरीवाल दोपहर 3 बजे तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करेंगे। और जो मामले केजरीवाल के खिलाफ चल रहे हैं, शराब घोटाले में केजरीवाल जिस तरह से फंसे हैं, कल की रात केजरीवाल की शीश महल में आखिरी रात रही है, क्योंकि अब केजरीवाल आने वाले दिनों में जब भी जेल से बाहर आएंगे, शीश महल में वापस नहीं जा पाएंगे। ये कहना बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का आगे दबाव होगा और सरकार बच पाएगी या नहीं, ये भी कहना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं केजरीवाल को कोर्ट से कैसे बड़ा झटका लग गया। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी और 2 जून यानी कि आज सरेंडर करने का आदेश दिया था। पर अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर ना करने के कई बहाने बनाए, अलग अलग चालें चली। पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की, पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद केजरीवाल भागे भागे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और केजरीवाल की तरफ से खराब स्वास्थ्य और मेडिकल जांच को लेकर 7 दिन और अंतरिम जमानत देने की अपील की गई थी, जिस मामले में कल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन और जांच एजेंसी ईडी की तरफ से एएसजी एसपी राजू कोर्ट में मौजूद थे। वहीं सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता इस सुनवाई को लेकर ऑनलाइन जुड़े थे। सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें दी गई। घंटों चली सुनवाई के बाद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून तक के लिए टाल दिया गया। मतलब राहत नहीं मिली और अब केजरीवाल सरेंडर करेंगे। पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो हुआ वो काफी दिलचस्प है। कोर्ट में केजरीवाल की घोर बेइज्जती हुई है। ईडी के वकील ने केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खोलकर सामने रख दी। ईडी ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की बेंच में दलील रखते हुए दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए क्या क्या कहा वो आपको बताएंगे, पर इस मामले को लेकर एसजी तुषार मेहता ने क्या कहा वो सुनिए। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कहा कि कल केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो 2 तारीख को सरेंडर करेंगे, पर उनके बयान से नहीं लगता कि वो अपनी मर्जी से सरेंडर करेंगे। वो एक बार कोर्ट में अपना चांस लेना चाहते हैं। उनका बयान गुमराह करने वाला है। एसजी तुषार मेहता की इस दलील पर केजरीवाल की ओर से हरिहरन ने कहा कि मुझे बयान की ठीक से जानकारी नहीं है। अगर कोर्ट उन्हें राहत नहीं देता तो उनके पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। अब सोचिए, केजरीवाल के वकील हैं, पर उनका इस केजरीवाल के वीडियो मैसेज की जानकारी ना होना ये शर्म की बात है। जिस वीडियो मैसेज को पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें केजरीवाल ने साफ साफ कहा था कि वो 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं, एसजी तुषार मेहता और एसजी राजू की तरफ से और क्या कुछ दलीलें दी गई बताते हैं आपको। केजरीवाल की ओर से याचिका में जो तथ्य रखे गए हैं वो गुमराह करने वाले हैं। तथ्यों को छुपाया गया है, हेल्थ के बारे में झूठ बोला गया है। केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है।
एससी का आदेश साफ है कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। केजरीवाल को जो जमानत मिली है वो एससी से मिली है। अब अंतरिम जमानत मांगकर वो एक तरीके से एससी द्वारा तय की गई अंतरिम जमानत की मियाद को बढ़ाने की मांग इस अदालत से कर रहे हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत इस राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली है, तो फिर एससी द्वारा दी गई जमानत की मियाद बढ़ाने की मांग वो यहाँ कैसे कर सकते हैं? एससी से उन्हें सिर्फ ये छूट मिली थी कि वो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ अंतरिम जमानत की मांग करने लगे। उनकी 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग सुनवाई लायक नहीं है। कोई भी कोर्ट किसी आरोपी की अंतरिम या नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई तभी करता है जब आरोपी पहले से कस्टडी में हो, लेकिन यहाँ केजरीवाल कस्टडी में नहीं है, वो पहले से जमानत पर बाहर है। ऐसी सूरत में उनकी कोई अर्जी इस स्टेज पर सुनवाई लायक ही नहीं है। एससी द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की मियाद वो इस कोर्ट से नहीं बढ़वा सकते हैं। पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान अंतरिम जमानत पर भी लागू होता है। केजरीवाल की इस अर्जी में इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ाने की मांग की गई थी। मतलब केजरीवाल ने तथ्यों को दिल्ली कोर्ट के सामने छुपाया और वो सुप्रीम कोर्ट से झटका खा चुके हैं और अंतरिम जमानत के लिए फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए। और एक अपडेट आपको दे दें, केजरीवाल की रेगुलर बेल पर 7 जून को सुनवाई होगी, उस पर भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। और इतना ही नहीं, केजरीवाल जो अपने हेल्थ इशू का बहाना बना रहे थे कि कोई गंभीर बीमारी है, वजन घट रहा है, मेडिकल जांच की आवश्यकता है, उस पर एएसजी एसबी राजू ने और तुषार मेहता ने और क्या क्या दलीलें दी हैं, क्या कहा है, बताते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल की ओर से मेडिकल जांच करवाने की जगह लगातार जनसभाएं और रोड शो किए जा रहे थे। इसका अर्थ साफ है कि वो बीमार नहीं है, वो टेस्ट में देरी करके अदालत को धोखा देना चाहते हैं। 7 किलो वजन घटने का दावा गलत है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि इस बीच केजरीवाल का वजन 1 किलो और बढ़ गया था। मेडिकल टेस्ट की जरूरत होगी तो वो जेल के अंदर ही करा दिए जाएंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर केजरीवाल को एम्स या अन्य अस्पताल में भी ले जाया जाएगा। तो ईडी ने केजरीवाल के उस दावे का भी खंडन किया कि जेल में रहने के दौरान उनका वजन 6 किलोग्राम कम हो गया था, बल्कि एजेंसी ने दावा किया कि जेल में उनका वजन तो 1 किलो बढ़ ही गया था। अब आप खुद देखिए कि कैसे केजरीवाल झूठ पर झूठ और बहाने पर बहाने बनाते नजर आए। केजरीवाल की सारी झूठ की पोल ईडी ने कोर्ट में खोल दी है। इसी के साथ कोर्ट के सामने एक ऐसा वीडियो भी दिखा दिया गया जिससे केजरीवाल की आफत और बढ़ गई है। ईडी की तरफ से कोर्ट को अरविंद केजरीवाल की कल की ही एक एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो दिखाया गया और जैसे ही वीडियो दिखाया गया, कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद सीएम की याचिका पर अपना फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया। और वो वीडियो केजरीवाल के इंडिया अलायंस की मीटिंग में शामिल होने का था। और ये सवाल भी लाजमी है कि बीमारी का इतना बहाना बना रहे हैं पर घूमना फिरना मीटिंग करना नहीं बंद कर रहे हैं। अगर वाकई में केजरीवाल किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो उनको सबसे पहले अस्पताल जाकर टेस्ट कराना था। वक्त ही कितना लगता, पर केजरीवाल की ये चालाकी थी बस किसी तरह से जमानत अवधि और आगे बढ़ जाए। 7 दिन नहीं बल्कि 4 जून तक तो बढ़ ही जाए ताकि चुनाव नतीजों को वो जेल से बाहर रहकर देख पाए और बयानबाजी भी कर पाए। पर अब केजरीवाल चुनावी नतीजे तिहाड़ जेल से ही देखेंगे और झटका तो वैसे भी लग चुका है। 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए वो केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा चुनाव प्रचार के लिए हुए थे। धुआंधार प्रचार भी केजरीवाल ने किया, पर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है, जो बताता है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने का कोई असर नहीं हुआ। और तो और केजरीवाल के जेल जाने के बाद अभी और मुसीबत बढ़नी बाकी है। अब देखते जाइए कैसे केजरीवाल सरेंडर करते ही बुरे फंसते जाएंगे। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।